औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले मेरे नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रमजान मुबारक का पाक महीना, बरकतों वाला महीना अपनी मंजिल की जानब रवां दवा है और इस महीने में इंसान जितनी भी बरकतें रहमतें समेट सकता है उसको समेट लेनी चाहिए। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ, हमारे साथ मौजूद है जनाब डॉक्टर गुलाम मुस्तफा साहब। किसी तारफ के मोहताज नहीं, पटियाला के अंदर ये रहते हैं और माशाल्लाह ये इमाम मस्जिद भी रह चुके हैं। उसके अलावा ये एक मजहबी स्कॉलर भी है। तो इनसे जानेंगे कि फितराने के हवाले से हमारा दीन इस्लाम क्या कहता है, हमारा कुरान पाक क्या कहता है और हमारे नबी का क्या फरमान है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जैसा कि सर आपने सुना मेरे इंट्रो में कि फितराना के हवाले से मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये क्यों जरूरी है, ये किस तरह देना चाहिए और हमारा दीन इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, आप ये सारी डिटेल में सारी तफसीलात बताएं। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके क्वेश्चन से बहुत खुश हुआ हूँ। थैंक यू। माशाल्लाह, क्योंकि अब फितराना देने की फसल है, क्योंकि माह रमजान का आखिरी अशरा भी तकरीबन 50 तक खत्म होने वाला है। सही, क्योंकि मौका है कि अब फितराना अदा किया जाए। तो फितराना को फितर भी कहते हैं। ठीक है। फितर के माने हैं रोजा अफ्तार करना, इसको सदका तो फितर भी कहते हैं। ठीक है। तो इसके मानी बनते हैं कि रोजा अफ्तार करने का सदका। ठीक है। तो चूंकि बतकाज़ा बशरियत इंसान से आते रोजा में कुताई, कोई गलती, कोई खता, बतकाज़ा बशरियत इंसान से सरदर्द हो जाती है। तो उस खता को, उन गलतियों को, उन कुताहियों को ये सदका हमारा कंप्लीट करता है। ठीक है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितराना फर्ज है, जिस तरह रोजे फर्ज है वैसे ही फितराना भी फर्ज है। ठीक है। फितराना देंगे तो आगे रोजा में जो कमी कजी होगी तो वो पाक होगी। फितराना क्योंकि पाक करता है, तो पाक हो के रोजा अल्लाह की बारगाह में दर्जा कबूलियत को पहुंचे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे मेरा एक छोटा सा सवाल और भी है। ये आपने बात की, इसके हवाले से बाज लोग इस चीज को सीरियस नहीं लेते, वो इसको संजीदा नहीं लेते। इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके हमें नुकसान क्या हो सकते हैं अगर एज ए मुस्लिम हम ये फितराना अदा नहीं करते तो? वो उन लोगों की गलती है जी जो फितराना को सीरियस नहीं लेते। फितराना फर्ज है जिस तरह रोजा फर्ज है। तो फर्ज की कुताही गुनाह कबीरा में शामिल है। ठीक है। अगर फितराना अदा नहीं करेंगे तो हालत रोजा में जो कमी कजी होगी वो रोजा पाक होके अल्लाह की बारगाह में दर्जा कबूलियत को नहीं पहुंचेगा। ठीक है। फितराना रोजे को पाक करता है और फिर ये फितराना फर्ज है बूढ़े आदमी पर भी, बच्चे पर भी, आजाद पर भी, गुलाम पर भी, हर हाल में फर्ज है। और बल्कि ये ईद से पहले पहले अदा करना चाहिए। अगर ईद से पहले किसी घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो साथ ये लाजम है कि उसका फितराना भी दे। माशाअल्लाह। तो ईद से पहले पहले अदा करना है मसाकीनों को, यतीमों को, बेवाओं औरतों को, गरीबों को, और ईद से पहले पहले अदा करें ताकि वो ईद की खुशियां हमारे साथ मिलकर एंजॉय करें। जी, अगला मेरा सवाल भी यही था नाज़रीन। जैसे कि आपको पता है कि वैसे तो हम फितराना, सदका, ज़कात देते हैं, लेकिन इसको हम अगर कोशिश करें कि टाइम पे उन मुस्तहिक लोगों तक, उन यतीम बच्चों तक जो इसके हकदार है, अगर उनको मिल जाए, टाइम पे मिल जाए तो यकीनन उनका भी फायदा हो जाए और वो हमारी खुशियों में वो भी शामिल हो जाए। तो डॉक्टर साहब ने वो बात कर दी। डॉक्टर साहब, लोग आपको देख रहे हैं, आपको वीडियो बनाने का मकसद यही था ताकि लोगों को आगाही हो। आप लोगों को मैसेज क्या देना चाहेंगे कि वो किस तरह इसको अदा करें, और अगर वो अदा नहीं करते, उनके पास मौजूद है, तो फिर उनको इनकी सजा क्या मिल सकती है? कि जी ईद से पहले पहले, बल्कि मेरी जो अपनी ख्वाहिश है वो कम से कम 20 रोजे के बाद फौरन 22-23 रोजे, 21 रोजे तक हर हाल में अदा कर देना चाहिए। इन दिनों बिल्कुल हर हाल में अदा कर देना चाहिए। क्योंकि जिसको फितराना देना है उसने उन पैसों से अपने बच्चों के कपड़े, कोई जूता, कोई ईद का सामान को खाने पीने के लिए खरीदना है। जी जी। बर वक्त देंगे, नमाज ईद पढ़ने जा रहे हैं, 1 घंटा पहले फितराना दिया, बेचारा क्या खरीदेगा उससे? पहले देना चाहिए और हर हाल में ये फर्ज है, इसकी मिशन नहीं है कोई, हर हाल में अदा करना चाहिए, देना चाहिए फितराना। इसमें सर एक सवाल और भी आ गया है कि फितराने का क्राइटेरिया हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि ये आया कि
किन के ऊपर जायज है, किन को हम दे सकते हैं, उस हवाले से क्या कहते हैं? फितराना जी, यतीम जिन लोगों को ज़कात लगती है ना, उनको फितराना भी लगता है। ठीक है, यतीमों को, मस्कीनों को, बेवा औरतों को, गरीबों को, फकीरों को, मसाकीन को, इन लोगों को फितराना देना चाहिए। और फिर फितराना वैसे तो बनता है 3.25 सेर। अच्छा, अपने इलाके के इतबार से अजनास जो होती है, जिस तरह हमारे इलाके में खाने के लिए अजनास जो है वो गंदम होती है, और इलाके में वहां गंदम नहीं होती, कोई और चीज होती है, वो फसल वो अजनास जिस जिन इलाकों में होती है उसका 3.25 सेर। वैसे मेरे से कुछ लोगों ने पूछा तो मैं तो पूरे 3 सेर कहता हूँ। ठीक है, एक पाव बाट ज्यादा दे दे, 3 सेर दे दें, या फिर उस अजनास की मौजूदा कीमत के मुताबिक जो पैसे बनते हैं हो जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक। अच्छा सर, इसमें एक और भी है, वो कहते हैं कि बात अगर आपके रिश्तेदारों में अगर कोई इस तरह का वो बंदा है तो सबसे पहले इसको दीजिए, क्या इसके बारे में आप रिश्तेदारों में देखें तो गरीब है, वाकई ही वो मुस्तहिक है तो उसको देना चाहिए। रिश्तेदारों में नहीं है तो अपने मोहल्ले में देखें। ठीक है, अपने मोहल्ले में नहीं है तो फिर पूरा गांव है, ठीक तो है, जिसको गरीब मुस्तहिक समझे, मस्कीन, यतीम, बेवा औरत है, उसका कमाने वाला कोई नहीं, सहारा नहीं है उसको, तो उनको देना चाहिए। जी। तो नाज़रीन, आपने देखा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अगर इस वक्त टाइम है, ये तकरीबन 22वां और 23वां रोजा चल रहा है, अगर इस बीच अगर हम उन लोगों की मदद कर देंगे जो इसके हकदार हैं, तो यकीनन वो भी इस ईद पर नए कपड़े खरीद सकते हैं, अपने लिए साजो सामान खरीद सकते हैं, और हमारी खुशियों में वो भी शामिल हो सकते हैं, और इस तरह आपका हक अदा भी हो जाएगा, और जिस जहां तक आपका फितराना पहुंचना है वो जल्दी पहुंच भी जाएगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपने वीडियो को प्लीज शेयर जरूर करना है, ताकि जितने लोग ये देखेंगे, क्योंकि बात अब होता है कि हम बड़े ढीले रहते हैं और सोचते रहते हैं और काम करते नहीं है, क्योंकि जो काम करना है डॉक्टर साहब ने बताया है बड़े वाज़ेह अल्फाज में कि ये फर्ज के अंदर शामिल है। अगर आप ये अदा नहीं करेंगे तो आप एक गुनाह की तरफ जा रहे हैं, तो ना चाह कर भी हम ऐसे गुनाह कर जाते हैं, तो लिहाजा ऐसी चीजें, ऐसी आगाही हम सबको इसके बारे में ख्याल रखना चाहिए। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती टाइम